रात अच्छी खासी बीत चुकी थी। मैं एक शादी की तकरीब से लौट रहा था। मुझे रात की शादियों से बड़ी चिढ़ थी, इसलिए मैं शादी ब्याह की तकरीबात में जाने से गुरेज करता था। आज भी मेरा शादी की तकरीब में शिरकत करने का मूड नहीं था, लेकिन अब्बा जान की तबीयत अचानक खराब हो जाने से मुझे जाना पड़ा। शादी हमारे करीबी रिश्तेदार में थी। रात के 12:30 बज रहे थे। मैं साइकिल के पेडल पर तेज तेज पाँव मार रहा था। हमारे घर से जरा पहले रास्ते में कब्रिस्तान आता था। कब्रिस्तान आते ही मुझे खौफ सा आने लगा था। बचपन ही से ना जाने क्यों मुझे कब्रिस्तान के करीब से गुजरने पर खौफ तारी हो जाता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मानो अंधेरे में कोई आसेब मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैं तेजी से दौड़ लगाकर कब्रिस्तान से दूर होता चला जाता था। बचपन का खौफ आज भी मुझ पर गालिब था। मैं 18 साल का हो चुका था। मजबूरी ये थी कि घर जाने के लिए रास्ता यही था और इस रास्ते पर था कब्रिस्तान। इसके बदले में कोई और रास्ता भी नहीं था जिससे होकर मैं अपने घर पहुंच सकूं। मुझे भी पता था कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इस रास्ते से ही मुझे जाना था। बहरहाल मेरे इस खौफ की वजह से मेरे दोस्त भी मेरा इसी बुज़दिली से वाकिफ थे और इस मामले में मेरा मजाक भी बहुत उड़ाते थे। मैं खामोशी से उनका मजाक बर्दाश्त कर जाता, लेकिन अपने खौफ पर कभी काबू नहीं पा सका था। गोरकनों के छोटे छोटे बच्चे अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान में ऐसे घूमते फिरते रहते हैं जैसे वह कब्रिस्तान में नहीं किसी पार्क में घूम रहे हैं। गोरकन उनको बोलते हैं जो कब्र खोदने वाले होते हैं। कब्रिस्तान के आते ही मेरे जहन पर खौफ तारी हो गया। साइकिल चलाते हुए मैंने एक नज़र कब्रिस्तान पर डाली। कब्रिस्तान में किसी बुजुर्ग का मज़ार बना हुआ था, जहां एक बल्ब रोशन था। बल्ब की रोशनी में करीब की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। मज़ार से चंद कदम दूर नसीर खड़ा दिखाई दिया। नसीर को देखकर मुझे एक झटका सा लगा कि वह इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। हालांकि उसका घर कब्रिस्तान से बहुत दूर था। एक लम्हे को मेरा खौफ जाता रहा और मैं एक दरख्त के पास साइकिल खड़ी करके उसकी जानिब लपका। नसीर, नसीर, मैंने जोर से आवाज लगाई। सन्नाटे में मेरी आवाज बहुत तेज गूंजी थी। मेरा ख्याल था कि वह मेरी आवाज सुनकर मेरी तरफ लपकेगा, मेरी तरफ आएगा, लेकिन उसने मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। यानी कि मैं जिधर खड़ा था उसकी उल्टी सिमत में वो दौड़ लगाने लगा। मैं भी तेजी से उसकी तरफ लपक गया। मुझे कब्रों को फलांगता देख वह भी और तेज हो गया था। फिर अचानक वो गायब हो गया। मैंने उसको बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला कि वह किधर गया। उसे यूं गायब होता देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि नसीर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। अभी तो वो यहीं था, आखिर अब वो कहाँ गायब हो गया। मैं यही सोचों में गुम था, क्योंकि मेरा दोस्त नसीर मुझे दिखाई दिया लेकिन गायब भी हो गया। वह कब्रिस्तान से कैसे गायब हो गया? मेरे बदन से अब पसीने छूट पड़े। मेरे अलावा उस वक्त कब्रिस्तान में कोई नहीं था, इसलिए ज्यादा खौफ मुझी पर तारी था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई नजर न आने वाली मखलूकात मेरी इस बेबसी पर दांत निकाले कह कहे लगा रही है। अचानक जैसे मेरे बदन में ताकत सी भर गई हो। मैं तेजी से कब्रों को फलांगना शुरू कर दिया और कब्रों को फलांगता हुआ दौड़ पड़ा और साइकिल के पास पहुंचकर मेरा भागना बंद हुआ। साइकिल पर बैठते ही मैंने पैडल पर बदहवासी के आलम में पांव मारना शुरू कर दिए और चंद लम्हों में मैं कब्रिस्तान से दूर निकल गया और घर आकर ही दम लिया। रात में कई बार मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, लेकिन आंख खुलने पर एहसास होता कि चंद लम्हों पहले ही मैंने डरा देने वाला जो मंजर देखा था वो एक ख्वाब था। इस बात से दिल को सुकून मिलता और मैं दोबारा सो जाता। ख्वाब में जो मंजर मुझे आ रहा था वह कुछ यूं था कि मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूं और अचानक मेरे सामने नसीर आ जाता है। मैं अभी इससे बात करने ही वाला था कि कोई सियाह लिबास में मलबूस मखलूक अचानक वारिद होती है और नसीर को उठाकर ले जाती है। मैं चीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में फंस कर रह जाती है और बेख्तियार मेरी आंख खुल जाती है। सुबह कॉलेज में मेरी मुलाकात नसीर से होने पर
मैंने कब्रिस्तान में उसकी मौजूदगी और गायब होने से मुताल्लिक बात पूछी तो वह हंसकर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अब तू दिन में भी सपने देखने लगा है क्या? मैं रात में कब्रिस्तान जाकर आखिर करूँगा क्या? तुम्हें ज़रूर वहम हुआ होगा। मुझे वहम नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कब्रिस्तान में देखा था नसीर, और मैं जब तुम्हारे पीछे भागा तो तुम गायब हो गए। मैंने उसे जब ये बात बताई तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। मेरा तुम्हें एक कीमती और मुफीद मशवरा है कि आइंदा कभी कब्रिस्तान के अंदर इस तरह मत चले जाना। कब्रिस्तान में आसेब होता है जो रात में लोगों को तंग करता है। वो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के रूप में नजर आता है। उनके पास जाने वाले शख्स पर वह आसेब हमला कर देता है। नसीर की ये बात सुनकर मुझे और डर लगने लगा। नसीर आगे कहने लगा कि वो हमला कर देता है या फिर उसके जिस्म में दाखिल होकर उसे और उसके घर वालों को परेशानी में मुब्तला कर देता है। नसीर ने जैसे ही ये कहा तो मैंने कहा, हाँ नसीर, सच कह रहे हो तुम। तभी अचानक फरहान ने बीच में टबूका दिया और बीच में बोल पड़ा। हमारे पड़ोसी मिर्जा नदीम की लड़की पर आसेब आ गया था। आसेब के बाइस उसने घर में तोड़ फोड़ मचा दी। कभी किसी को उठाकर दीवार पर दे मारती थी, कभी किसी को कुछ फेंक कर मार देती। सब घर वाले परेशान हो चुके थे कि आखिर हमारी बच्ची को हुआ क्या है। सब यही सोच रहे थे कि इतनी कमजोर और नाजुक लड़की में इतनी ताकत आखिर आ कहां से गई, जो वह इतनी ताकतवर हो गई है और इतनी भारी भारी चीजें उठाकर दे मार रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की को आखिर हुआ क्या है। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इस लड़की में इतनी ताकत कहां से आ गई और ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि अपने से भारी भारी सामान और इंसानों को इस तरह फेंक रही है जैसे कोई खिलौना फेंक रही हो। वो उसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन सबको उठा कर फेंक रही थी। उसके अंदर कोई आसेब आ गया था और वो आसेब ही वो सब काम कर रहा था जो उसके घर वाले हैरानी से देख रहे थे। और उसके घर वाले बेचारे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उसकी कोई दलील, कोई चीज हम नहीं बता सकते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुमकिन है आया हो। मैंने कहा तो वो हंसने लगा। मैं उनसे उस वक्त कह भी क्या सकता था, क्योंकि मैं खुद एक अजीबोगरीब असमंजस में था, क्योंकि मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने नसीर को देखा या ना देखा। नसीर को मैंने अच्छे खासे फासले से देखा था। ये भी हो सकता था कि ये मेरा वहम हो, लेकिन मैंने नसीर को रूबरू देखा था, तो कैसे मान लूं कि वो मेरा वहम था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना तगड़ा वहम कैसे हो सकता है कि मुझे नसीर सामने दिखा और वो कह रहा है कि मैं वहां पर था ही नहीं। ये भी हो सकता था कि मेरा वहम हो, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। नसीर का रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान में क्या काम? आखिर वो क्या करने जा सकता है? यही बात मुझे सता रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।